हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि बेस्ट बुक क्या हो सकती है बायो के लिए खासकर, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि बायो एक अहम सब्जेक्ट है नीट यूजी के पॉइंट से। और बायो का मतलब है कि हम बायो को लिख सकते हैं बायोलॉजी इक्वल टू फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री। अगर मार्क्स वाइज अगर देखें या रैंकिंग वाइज अगर देखें किसी स्टूडेंट का रैंक कैसे डिसाइड हो जाता है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से ऐसा लिखा जा सकता है। तो बायो का प्रिपरेशन करना और एक बेहतर प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें स्टूडेंट की यही क्वेरी रहती है कि बेस्ट बुक क्या हो सकता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बेस्ट बुक क्या है आपके लिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी से भी नीट को क्रैक किया जा सकता है, या अगर आपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है तब भी ये बुक बहुत ही 100% ऑथेंटिक है और एनटीए इसको अप्रूव भी करती है। सबसे पहली बात, अगर थ्योरी के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो आपको पता है कि रिसेंटली 5 साल से ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि बायोलॉजी, खासकर हम इस वीडियो में बायोलॉजी से ही बात करेंगे, कि बायोलॉजी में मैक्सिमम थ्योरी के कंटेंट आपके 90 से 95% कंटेंट डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। 5% की बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें वेरिएशंस होता रहता है, हर साल वेरिएशन होता है। अगर पिछले नीट 2020 की बात की जाए तो उसमें करीब 98 से 99% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो थ्योरी के लिए आपको एक ही बुक पर रिलाई करना चाहिए और वो है एनसीईआरटी। अब आप कहेंगे कि मुझे बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ाई करनी है, मैं अपने कोचिंग मॉड्यूल्स को पढूं करना नहीं पढूं, क्योंकि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमेशा रैंक 1 प्रोड्यूस होता है, रैंक 2 प्रोड्यूस होता है। तो देखिए, मेरा मानना ये है, चलिए ठीक है, रैंक 1 प्रोड्यूस होता है, 2 प्रोड्यूस होता है। आज के ज़माने में आप देख पा रहे हैं हर कोई बिक जाता है ना। कुछ पैसा दो, हमारे इंस्टीट्यूट का रैंक 1 आ गया, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम उसके बारे में बात करेंगे जो 100% ऑथेंटिक हो। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम थ्योरी की बात करें तो मतलब कि जो बेस्ट बुक है वो एनसीईआरटी है। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज लेना है तो आप कहते हैं कि मुझे ट्रूमेंस की तरफ जाना चाहिए, प्रदीप, दिनेश, मुकेश, सुरेश, गणेश, तो इन सब चीज़ को अवॉइड करें। इन डेप्थ नॉलेज कुछ भी नहीं है। आपको नीट महज पास करना है और उस नीट को क्रैक करने के लिए आपको जो भी एनसीईआरटी देती है वो बहुत ही इन डेप्थ है। अब ये डिपेंड करता है पढ़ने वाले के ऊपर और पढ़ाने वाले के ऊपर कि उस कंटेंट को कितना वो इन डेप्थ में लेके जा सके और आपको उसको उभार के लेके आ सके। ये डिपेंड करता है पढ़ने और पढ़ाने दोनों पे ऊपर डिपेंड करता है। एनसीईआरटी बहुत ही सफिशिएंट है और उसमें बहुत ही इन डेप्थ गहराई है, एक एक वर्ड में बहुत गहराई है। अगर एक एक वर्ड को अगर बारीकी से समझा जाए तो कोई भी उसके सामने ना तो कोई बुक टिक पाएगा, ना ही कोई मॉड्यूल टिक पाएगा, कोई भी नहीं टिक पाएगा। बट उसको समझने के लिए टीचर को और आपको एज ए स्टूडेंट को दोनों को ही बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो हम एमसीक्यू की अगर बात करें तो एमसीक्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर बुक है तो थ्योरी के लिए अगर सिर्फ और सिर्फ बुक है तो वो है एनसीईआरटी। अब हम बात करते हैं कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए क्या बुक हो सकती है। तो मेरी एक बुक आई है जो काफ़ी ऑथेंटिक है और इस समय जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, इस समय अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर बेस्ट सेलर में से टॉप 3 ये बुक है। तो आप समझ सकते हैं कि बेस्ट सेलर में टॉप 3 में आना इस बुक के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। कोई भी बुक टॉप 3 में बेस्ट सेलर में आए तो बहुत ही चैलेंजिंग है। अब ये वीडियो को बाद में भी देखा सकता है, इस समय अगर आप डेट को चेक कर लीजिएगा तो ये टॉप 3 में बुक है अमेजोन के ऊपर। यानी इस बुक में कुछ ना कुछ खास बात है, तभी तो टॉप 3 में है। अब इसकी गहराई पे जाके देखेंगे कि इस बुक में क्या ऐसे खास बात है कि टॉप सेलर बुक में से आता है। और मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, एमटीजी फिंगर टिप्स है, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स है, एमटीजी है, अरिहंत है, दुनिया भर के हैं। उनसे मैं आपको कंपेयर करके, लाइव कंपेयर करके दिखाता हूं, तब आप इस बुक को रियलाइज़ करेंगे। तो आइए इसके पूरी अंदर जाके देखते हैं कि क्यों ये टॉप 3rd में है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे और क्यों इसको ही लेना चाहिए। अगर इसके फीचर्स की बात करें, अगर सबसे पहले इस बुक के बारे में बात करें तो इस बुक को लिखने में करीब मुझे 3 साल लग गए हैं। इसमें खास बात आपको ये दिखाई जाती है, दिस इज़ अ टॉपिक वाइज एमसीक्यू बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। जी हाँ, आपको पता है कि रिसेंटली पास्ट 5 साल से एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन होते हैं और इस बुक में आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे।
कवर ऑल इमेजेस बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि नीट 2020 में तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, बट आने वाले नीट में हो भी सकता है, क्योंकि नीट हमेशा बदलता रहता है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने सारी इमेजेस को कंसिडर किया है जो आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। फिर दूसरा चीज़ अगर देखें तो पास्ट 10 ईयर नीट टॉपिक वाइज क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस बुक। और मुझे लगता है कि इसी के वजह से ये टॉप सेलर में है, क्योंकि आपको सेपरेटली पास्ट ईयर के पेपर्स को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही अगर कर लेते हैं तो काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि जो भी आप देखिए क्या होता है कि जब हम बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो होता क्या है कि पूरा एक ही बार में एक ही सिटिंग में हम पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म नहीं कर पाते हैं। लेट्स सपोज आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप मेंस्ट्रुअल साइकिल तक आपने पढ़ा और बाकी का छोड़ दिया, और जो भी पढ़ा है उसका आप एप्लीकेशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट में जितनी भी अच्छी बुक हैं उनमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा, टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और इवन अगर बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने भी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे लगता था कि यार मैंने कैपेसिटर कर लिया, अगर फिज़िक्स में बात करें तो यार कैपेसिटर से रिलेटेड 10 साल के क्वेश्चन मुझे मिल जाते तो मैं प्रैक्टिस कर लेता। ऐसे ही बायो में क्या होता था कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने अब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया तो मुझे जितने भी 10 साल के क्वेश्चन अगर मुझे मिल जाते तो काफ़ी मज़ा आ जाता, ताकि मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे अपना कमांड बना सकता था कि ये इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं कर सकूं। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का अनुभव था। और मार्केट में जितने भी बुक हैं आई एम ट्रस्ट कि वो सारे इन हाउस पब्लिकेशंस हैं, जिन्होंने आज तक मेडिकल एंट्रेंस ना तो दिया है, ना ही क्रैक किया है, ना ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज का शकल भी देखा है। तो आपके मन में जो विचार आते हैं उसको मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज है, और पिछले 10 साल से मैं इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, अकेडमी पे एक टॉप मोस्ट एजुकेटर हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छे से रियलाइज़ है कि इस समय क्या चाहिए। आइए इसको थोड़ा अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ये कंटेंट है, इसमें 11th 12th दोनों ही इंक्लूडेड है। पूरा 11th भी है और 12th भी है। आपको डायरेक्टली मैं 12th को पेज लेके चलूँगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे 38 नंबर पेज पे। इधर से देखेंगे, मतलब ये देखिए काफ़ी बड़ी बुक है, काफ़ी मोटी बुक है, और काफ़ी मोटी बुक के साथ आपको एक रेलेवेंट प्राइस में इसको दिया गया है। पब्लिशर मुझे कह रहे थे कि सर आप इसको इतने कम पैसे में क्यों बेच रहे हैं। मैंने कहा नहीं, इसे कम पैसे में ही बेचिए। तो इसको देखिए, यहाँ पे देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपको लाइव दिखाता हूँ। अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, मैं दावे के साथ कहूँगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, तो ये सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं अगर जूम करूँ, ठीक है, ये देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपने पढ़ा तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स द टेस्टिस द नरिशमेंट ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस द स्पर्मेटिड गेट अटैच्ड टू। देख रहे हैं, मतलब ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक से उठाए गए हैं, और इसका इतना बहुत ज़्यादा रेलेवेंट फीचर आपको नज़र आएगा। ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से उठाए गए क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं काफ़ी ह्यूज नंबर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से उठाया गया है। अब आप देखिए फीमेल रिप्रोडक्ट, अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनसीईआरटी से पढ़ लिया, मैंने इस बुक को ऐसे डिज़ाइन किया है कि आपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है और एनसीईआरटी सबके पास होता है, और इस बुक को ले लीजिए। मैं दावे के साथ कहूँगा कि आपका जो नीट 2000 आने वाला नीट जो भी है 360 आउट ऑफ 360 आ सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आप देख पा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं। मैं थोड़ा सा इसे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पहला क्वेश्चन द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रे, ये सारा चीज़ आप देख पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस को यहाँ पे उठाने की कोशिश की गई है। एक सेकेंड देखिए, नई बुक है, ये देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गैमेटोजेनेसिस से जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं तो सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं गैमेटोजेनेसिस से। देख रहे हैं कितना एक बहुत ही, मतलब कि आपको प्रैक्टिस वाइज ये बुक काफ़ी कमाल की होगी, आपको काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अब देखिए आपको एक चीज़ और भी खास बात आपको नज़र आएगा कि गैमेटोजेनेसिस में अगर आप जैसे गैमेटोजेनेसिस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि गैमेटोजेनेसिस में यहाँ से देखिए एक सेकंड यहाँ आता। तो गैमेटोजेनेसिस में देखिए 2019 में जो क्वेश्चन आया था ये आप देख पा रहे हैं, 100 नंबर क्वेश्चन 2019 में
ये मैं जूम करता हूँ आपको, ये देखिए 2019 वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड है। 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये थोड़ा सा, हाँ ये देखिए 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है, 2016 के फर्स्ट साल 16, 15 देख पा रहे हैं, 12। तो आपको गैमेटोजेनेसिस से जितने 10 साल के क्वेश्चन आए आपको मिल जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपने पढ़ा तो जो प्रोबेबल क्वेश्चन है एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उठाया गया है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल से 2014 में आया है, 2015 में आया है, 2017 में आया है, 2018 में आया है, 2014 में आया, 2013 में आया, 2012 में आया हुआ है, 2012 में 11 में। आप देख पा रहे हैं कि मतलब इतना कमाल का कंसेप्ट आपको इस मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब कि मैं इस पे बेट लगा सकता हूँ, नहीं मिल पाएगा। कि एक तो क्वेश्चन सारे ग्राफ से उठाना, और सबसे और कमाल की बात है कि एनसीईआरटी में जो सब टॉपिक बने हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फर्टिलाइजेशन आता है, फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी और एम्ब्रो डेवलपमेंट आता है, उसके बाद पार्टिट्यूशन एंड लैक्टेशन आता है। हमने क्या किया है कि इसको एक टॉपिक वाइज भी रखा है कि जो एनसीईआरटी के टॉपिक हैं तो उनके टॉपिक को उठा लिया जाए, सारे टॉपिक को उठा के सारे क्वेश्चंस को किया जाए। अब देखिए सबसे ब्यूटीफुल थिंग ये है कि जितने भी आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है, उस डायग्राम पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे बहुत ही बेखूबी से रखा गया है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ये देख पा रहे हैं, सारे एनसीईआरटी के आपको डायग्राम नज़र आ रहे हैं, और उस डायग्राम से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं और जो आपके कमाल हैं। और एक्सप्लेनेशन भी आपको, अगर कोई कुछ क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन भी 1-2 लाइन में। देखिए हम एक्सप्लेनेशन तो ज़्यादा पढ़ते ही नहीं हैं, है ना, मैंने भी एंट्रेंस दिया है तो एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पढ़ता है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। तो आपको एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी से भी दिया जाएगा कि आप एनसीईआरटी के 40 नंबर पेज पे जाओ, 51 नंबर पेज पे जाओ। एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी का नहीं है, अलग से मैंने एक्सप्लेनेशन 1-2 लाइन में लिख दिया है ताकि आपको अच्छा रहे। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको उसके भी आंसर्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रखा है कि जो इसके चीज़ में नहीं है। तो ये काफ़ी कमाल की बुक है, और आई एम श्योर कि ये बुक आने वाले हर नीट एस्पिरेंट के पास होना चाहिए। आप भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से इसे परचेज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस अमेजोन और फ्लिपकार्ट का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उससे आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।